अब तक होलिका दहन कभी भी, जब भी होलिका दहन हुआ है उसके अगले दिन विद्यालय कभी नहीं खुला। होलिका दहन के अगले दिन भले ही वह ये ज्योतिषीय पंचांग के दृष्टिकोण से होली का पर्व पड़े या न पड़े, लेकिन होलिका दहन के अगले दिन धुरखेल होना, लोगों को जनमानस में अनौपचारिक रूप से होली मनाना, ये होता रहा है। अगले दिन होली का ही पूरा माहौल रहता है और होली के माहौल में जो जा रहा है व्यक्ति, उसके मुंह पर कोई गोबर फेंक दे रहा है, कोई मोबिल पटा देगा, ये बचाने का इनोवा गाड़ी से चलता है। मास्टर लोग शिक्षक को इनोवा गाड़ी दी और बॉडीगार्ड दिए हैं कि जहां जाएगा वहां सुरक्षित चला जाएगा। गांव में जा रहा है उसका कुर्ता फाड़ दे रहा है, उसके ऊपर गोबर पटा देता है, मोबिल पटा देता है। शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी की बातों से पूरी सहमति पूरा बिहार रखता होगा। आपको पता है कि बिहार में होली में क्या क्या होता है। आप ये जान चुके होंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों को होली जैसे महान पर्व में खोल दिया गया है और सत्ता के जो हुक्मरान हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो पगड़ी वाले हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हल्ला बोल जारी रखने वाले उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी और विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, इन सब को शर्म लोक लाज अब बची नहीं है। इसलिए नहीं बची है कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं और एक तरफ हिंदू धर्म का ठेका ले रखे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज को खत्म करने पर तुले हुए हैं। किस रूप में खत्म करने पर तुले हुए हैं तो देख लीजिए, बिहार के सरकारी विद्यालयों को होली जैसे महान पर्वों पर खोल रखा है। शिक्षकों का हजारों हजार यानी 20,000 के करीब शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो भी उनके गृह जिलों में नहीं बल्कि दूर के जिलों में। यदि मान लीजिए कि आप पटना जिला के हैं तो आपकी ट्रेनिंग सीधे मोतिहारी में होगा, सीधे पूर्वी चंपारण में होगा, पश्चिमी चंपारण में होगा, लखीसराय में होगा, बेगूसराय में होगा। ऐसे किया जा रहा है। मतलब साफ है कि शिक्षकों को परेशान करने के साथ साथ जो लोक लाज बची थी सरकार में, सिस्टम में, वो अब खत्म होते दिख रहा है। एक तरफ होली है तो दूसरी तरफ पढ़ाई है। अब तय कर लीजिए कि होली का माहौल क्या होता है। होली के माहौल में कैसे शिक्षक विद्यालय जाएंगे, क्या बच्चे होली में विद्यालय आएंगे और यदि आएंगे तो शिक्षकों का हाल क्या होगा। हमारा जो समाज है, हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वे होली में क्या करते हैं, जगह जगह रोक कर रंग गुलाल अबीर ही नहीं लगाते हैं बल्कि कीचड़ भी लगाते हैं, गोबर भी लगाते हैं, धूल धक्कर भी देते हैं। तो ऐसे में शिक्षकों की मर्यादा को किस रूप में देख रहे हैं बिहार सरकार और शिक्षा विभाग, यह बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि बिहार में सरकार का जो लोक लाज शर्म है वो खत्म हो चुका है। तय कर लीजिए कि होली में पढ़ाई होगी और यदि होगी तो कैसे होगी। पढ़ाई के नाम पर और प्रशिक्षण के नाम पर जिस तरीके का लूट मचा हुआ है, जिस तरीके का नियम और कानून के आड़ में नियम और कानून का हवाला देकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, हमारा समाज में एक गलत संदेश शिक्षकों के प्रति दे रहा है, वो अब बातें किसी से छुपी नहीं है। अभी आप शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने जो कहा उसमें बिहार ही नहीं पूरी दुनिया सहमति रखेगी, क्योंकि शिक्षकों को जो सुविधा प्राप्त है, शिक्षकों का जो स्थिति है, उस स्थिति में कहीं भी शिक्षकों के साथ कुछ भी हो सकता है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। होली में जो लोग होते हैं, रंग गुलाल अबीर और होली खेलने में झगड़ा झंझट, यहाँ मारपीट तक हो जाती है। ऐसे में यदि शिक्षक विद्यालय जाते हैं और विद्यालय जाने के क्रम में यदि उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटती है, रंग गुलाल अबीर गोबर मिट्टी बालू धूल धक्कर आदि देते हैं, उनके शारीरिक अंग प्रभावित होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि हमारा जो धर्म हिंदू है, हमारा जो पर्व होली है, उस होली में कुछ भी आपको कर दे, बुरा ना मानो, होली कहकर निकल जाएंगे। तो ऐसे में शिक्षकों की सुरक्षा दृष्टिकोण से भी यह निर्णय सही नहीं है। बच्चों का परीक्षा था 25 मार्च को, परीक्षा तो आगे बढ़ा दिया गया है। गुड फ्राइडे के दिन परीक्षा लिया जाएगा 29 मार्च को। अब तक किसी भी आदेश में बदलाव नहीं हुआ है। ना गुड मार्च की छुट्टी बरकरार रहेगी, ना फिर होली की छुट्टी बरकरार रहेगी। अधिकांश
इलाके में 25 मार्च को होली है, ये बात सही है, 26 मार्च को भी होली है और कैलेंडर में 26-27 की छुट्टी निर्धारित है। लेकिन बंशीधर बजवासी जी जो शिक्षक नेता है, जो अपने बेबाक बातें करते रहने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जिस दिन अगजा होता है, अगजा मतलब होलिका दहन, उसके बाद कभी विद्यालय नहीं खुलता है। इसलिए क्योंकि होलिका दहन के दिन से ही समाज में हमारा होली का रंग चढ़ जाता है और होली का रंग जब चढ़ जाता है तो ऐसे में लोग बचने के लिए अपने घरों में रहते हैं। जिनको धूल मिट्टी रंग अबीर गुलाल से एलर्जी है, वे अपने शरीर की सुरक्षा के लिए घर में रहते हैं, सावधानी पूर्वक होली खेलते हैं। तो ऐसे में यदि आप घरों से बाहर निकलते हैं तो जो युवा वर्ग है, जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज की सोच है, जो हमारे समाज में प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का आप शिकार हो सकते हैं और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार इन बातों से बिल्कुल अनभग है। एक तरह से शिक्षकों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि शिक्षक न अब कुछ कर सकते हैं न कुछ करा सकते हैं। नौकरी और अपने बाल बच्चे और अपने भरण पोषण के लिए सरकार के हर आदेश को मानने के लिए मजबूर है और इस मजबूरी का फ़ायदा जो सरकार उठा रही है, जो सिस्टम उठा रही है, उसको आने वाले दिनों में बड़ा से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि चुनावी साल है और एक चुनाव नहीं, दो चुनाव है। 2024 में लोकसभा का चुनाव, 2025 में विधानसभा का चुनाव। ऐसे में सत्ता के जो हुक्मरान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री पगड़ी वाले सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, तमाम लोगों को इस पर त्वरित हस्तक्षेप करते हुए इस निर्णय से अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक को वापस कराना चाहिए। अन्यथा सरकार में न लोकतंत्र बची है न संविधान बची है। एक तरह से अधिकारी ही सब कुछ निर्णय ले रहे हैं और बाकी जो लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो कुर्सी में चिपक कर बैठे हैं, वो सिर्फ टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इसलिए यदि आप हमारी बातों से, शिक्षक नेता बजवासी जी की बातों से सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस सच्चाई को जाने कि बिहार में सरकारी स्कूलों को होली में भी खोला गया है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो तमाम कार्यालय, तमाम ऑफिस जहां ज़रूरी नहीं है, सबको बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में होली के दिनों में विद्यालयों में पढ़ाई और शिक्षकों का प्रशिक्षण होना कतई ज़रूरी नहीं है। यह सब सिर्फ लूटपाट का खेल है और ये हम नहीं बल्कि हजारों लोग यह कहते हुए दिख रहे हैं कि जो प्रशिक्षण हो रहा है वो मार्च क्लोजिंग का लूट है और जो पढ़ाई के नाम पर स्कूलों को खोला जा रहा है वो महज एक दिखावा है। शिक्षकों को बदनाम करने की साजिश है, समाज को पटरी से उतारने की साजिश है, हिंदू धर्म को बर्बाद करने की साजिश है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।